अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कंप्यूटर स्टडीज़ फर्स्ट ईयर की, जो हमारे पास लास्ट ईयर चेंज हुई थी। सो हम आज से फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर स्टडीज़ के लेक्चर भी कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सजेस्ट करके बताएं आप लोग मुझे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम कवर करें। अगर हमारे पास वक्त की किल्लत नहीं होगी तो हम कवर करेंगे। अभी हमारे पास 4 to 6 मंथ्स है आई थिंक सो पेपर एग्जाम्स होने में। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं बच्चों को की जो डिमांड हो, जो वो चाह रहे हो, और बहुत सारे बच्चे ये कह भी, फिर उनके पास डिमांड आने लगी, जो बच्चे कहने भी लगे सर आप ये कह रहे थे तो आप ये वाला सब्जेक्ट्स कवर करें, ये वाला सब्जेक्ट्स कवर करें। जो जिसपे मेरी स्किल थी, जिसपे मेरा हाथ अच्छा था, कंप्यूटर स्टडीज़, तो मैंने सिलेक्ट करा है बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए। आई होप कि आपको भी ये नीड होगी कंप्यूटर स्टडीज़ के लेक्चर यूट्यूब पे मिले। बहुत कम कंप्यूटर स्टडीज़ के लेक्चर यूट्यूब पे मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपके सामने लेकर आऊँ। सो मैं आपके सामने कंप्यूटर स्टडीज फर्स्ट ईयर के लेकर आया हूँ। हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे, और ये लेंथी नहीं है, इसमें 12 है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जिससे क्वेश्चन आंसर आते हैं, डिटेल क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड, इम्पोर्टेंट से रिलेटेड, और एमसीक्यूज़ जो 20% इस दफ़ा एमसीक्यूज़ आएंगे पेपर्स में, उससे रिलेटेड जो मटेरियल होगा मैं सिर्फ वो डिस्कस करूँगा आपको शॉर्टली मेथड में। और इंशाल्लाह जो बच्चे पूरा लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, इनकी कोई मजबूरी होगी, जाहिर सी बात है, वो ऐसे तो नहीं करेंगे, तो मैं फ़िज़िक्स, मैथ्स और कंप्यूटर स्टडीज़ के शॉर्ट्स बना के भी अपलोड करना शुरू कर दूँगा जैसे ही मुझे वक्त इजाज़त देता है। तो चले देख लेते हैं, चलते हैं हम अपने पहले इंडेक्स की तरफ कि भाई साहब के इंडेक्स इन्होंने क्या दिया है हमें। तो इंडेक्स में क्या है हमारे पास, पहला चैप्टर जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे पास सारी वही चीज़ें दी गई हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के बारे में बताना है हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात बतानी है कंप्यूटर की, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लुकिंग इनसाइड द मशीन, इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड टर्मिनल्स, नॉन कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, फला 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 फला, ऑन फॉर्म्स, मेमोरी, रैम, रूम, ये वो सारी चीज़ें हमें बताएंगे। विंडोज़ हो गई, सॉफ्टवेयर, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं हम वो इसके अंदर डिस्कवर करेंगे। तो कॉन्टेक्ट्स जो है वो हमने पढ़ लिया है, जो मैं पढ़ाना भी चाह रहा था आपको। इसमें बस आप ये माइंड में रखें कि जैसे कंप्यूटर्स एक गेम की तरह लें आप, जैसे एक गेम है, कोई हैवी नहीं है, बिल्कुल हम इजी चीज़ें करके पढ़ेंगे, गेम की तरह लें कि बस ये वो माउस है, माउस कीबोर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उसी तरह लेकर चलेंगे हम इजी तरीके। और आई होप कि जिसका इंटरेस्ट नहीं है कंप्यूटर में, उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। ये मैजिक है, बस अब इसको राज का राज रहने दें। अब हम इसमें ऑप्टिकल स्टोरेज भी बताई गई है, करेक्टरिस्टिक, ये वो सारे प्लॉटर्स, हार्ड डिस्क, ये वो साउंड वगैरह के बारे में जितनी भी कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें है। और ये क्या कहते हैं, अपडेट हो गया ये 2-3 साल पुराने वाली फिजिक्स नहीं है जिसमें जावा वगैरह बता रहे हो या फजूल चीज़ें बता रहे, कीबोर्ड माउस की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये अपडेट हो गया, ये 9-10 फर्स्ट ईयर की चेंज हुई है। ये मुझे इस बात की खुशी है कि चेंज हुई है, नया बच्चों को पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। वो यूनिवर्सिटी लेवल की चीज़ें जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, एन है, कराची से, दाऊद से करेंगे, तो वो चीज़ें आधी से ज़्यादा हम इसमें पढ़ लेंगे। जो हम अगर इसमें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, या हम मेरे लेक्चर लेने से पहले आप रीडिंग कर लोगे या इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, कंप्यूटर होगा उस पर प्रैक्टिकल करते रहोगे, मैं भी करवाऊंगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह, बोर्ड पे भी आऊँगा। सो आपका क्या होगा कि आपको आसानी रहेगी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आसानी रहेगी और कॉलेज लेवल पे भी आपकी आसानी रहेगी, कोई कंप्यूटर चलाने में भी आपको मज़ा आने लगेगा। सो हम कुछ गिने गिने चुके टॉपिक हैं, वही हम इसको डिस्कस करेंगे आज। इसका लंबी लंबी मैं इतनी ज़्यादा और टाइमिंग नहीं रखूँगा वीडियो की, हम इसको पार्ट वाइज अपलोड करना शुरू करेंगे। सो बच्चों, इन शॉर्ट में ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये आपने 9-10 में भी पढ़ी है। 9-10 की बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, तो हम 9-10 की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे। हम जो नई चीज़ें हैं ना, जैसे आईटी, एआई हो गई, रोबोटिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी वगैरह हो गई, हमारे पास एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस की सारी चीज़ें, आईटी हो गई, सीआईटी हो गई, डीआईटी, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, ऑटोकैड, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, थोड़ा 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 लेके चलेंगे, ताकि आपको हो इन बेस
मेरा इरादा है कि एक कोई दूसरा चैनल भी खोलने का जिसमें मैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बता सकूँ। सो मैं आज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इंस्टीट्यूट खोलने का इरादा है जिसमें आपसे कोई डोनेशन वगैरह की कोई इल्तिजा दरख्वास्त नहीं है, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों के बच्चों के लिए मैं ये एक फ्री इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह ओपन करना है जिसमें हम स्किल पे फोकस करेंगे और स्किल को बढ़ाएंगे बच्चों की जो डिजर्विंग स्टूडेंट होंगे, और जो ना भी लिखना पढ़ना जानते हो वो उनकी भी स्किल बढ़ा सकते हैं और वो अर्निंग शुरू कर सकते हैं। इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारे पास क्या है, हम पहले तो अपना टॉपिक देख लेते हैं। ये सारे चैप्टर्स हैं हमारे, ये चैप्टर नंबर, हमारे पास टोटल कितने चैप्टर हैं हमारे पास में? चैप्टर है, चैप्टर 7 चैप्टर है इसके अंदर, 8 9, हमें 10 चैप्टर्स दिए गए इसके अंदर। और प्रैक्टिकल हमारे पास क्या, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का है, वर्ड 2016 का बताना है हमने। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 के बारे में इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो भी प्रैक्टिकल है ये सारा। एक्सेल 2016 है, इंटरनेट है, ये भी आपको पढ़ाऊंगा। ये सारा CIT का बेस है, ये सारा CIT वर्क है। इसको पढ़ाने में मुझे मज़ा आएगा और खुशी होगी, आप लोग भी बड़ा इंजॉय करेंगे इसको। तो हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं कि हमारे पास चैप्टर है क्या, और चैप्टर में बताया क्या जा रहा है। पहला चैप्टर, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अल्लाह के नाम से शुरू करते जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, डीप में नहीं पढ़ेंगे, हल्का फुल्का पढ़ना शुरू करते हैं। हमें देखो पहले क्या लिखा था, टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट which means to calculate. So a compute is normally considered to be a calculating device that can perform arithmetic operation in enormous speed. इसमें क्या बताया कि कंप्यूटर की जो वर्ड है ना वो ड्राइव किससे करते हैं, हमसे वर्ड किससे निकला गया है, वो कंप्यूट से निकला गया है, जिसका मायने है कैलकुलेट करना किसी भी चीज़ को, कैलकुलेटर। नॉर्मल कंस्टिट्यूट कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन इन इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा स्पीड में अरिथमेटिक ऑपरेशन को अंजाम देता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए वर्ड निकाला कंप्यूट। क्या निकाला बच्चों, वर्ड क्या निकाला, कंप्यूट। ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास ये हो गई कंप्यूटर की डेफिनेशन। बच्चों जो कंप्यूटर जो बना था ये एक इस बेस पे बना था कि ये कैलकुलेशन की डिवाइस कहा जाता था, कैलकुलेटर कहा जाता कंप्यूटर को, जो कि अब नहीं कहा जाता, अब तो पूरा निज़ाम कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गया। कंप्यूटर बना था कैलकुलेटर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, कैलकुलेशन के लिए, जिसमें हिसाब में गलती हो रही थी। मुझे याद पड़ रहा है कि जॉन फ्री कैनेडी था जिसने कंप्यूटर का इंतखाब किया था। उसने पहला कंप्यूटर जिसने बनाया था, जिसने नज़रिया दिया था 40 बबेज को। तो जब ये 40 बबेज को नज़रिया दिया, 40 बबेज ने बना दिया, तो इसका इस्तेमाल नहीं पता, तो आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो जॉन फ्री कैंडी ने क्या करा कि उसको नज़रिया दिया, इसको पहला जो इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर को, बना तो दिया था कंप्यूटर बहुत बड़ा था, तो इसको इस्तेमाल किस तरह करें, कैलकुलेटर की तरह इसको इस्तेमाल किया गया। इसको कैलकुलेशन डिवाइस कहा गया। लोग अपना हिसाब लेकर आते थे, कैलकुलेटर में आके इसको कंप्यूटर में लाके इसको सॉल्व करते थे, तो वहाँ से ये लफ्ज़ लिखा कंप्यूट। ठीक है, फिर इनफैक्ट हमें और भी इसमें और भी डिस्क्राइब किया गया है कि इनफैक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फॉर इन्वेंटिंग द कंप्यूटर वॉज टू क्रिएट अ फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। वही बात जो मैंने आपको बताई, मोर देन 80% ऑफ द वर्क डन बाय कंप्यूटर। ये सच बात है कि सबसे 80% से ज़्यादा काम जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है कंप्यूटर के ऊपर है। टुडे इज ऑफ नॉन मैथमेटिकल और नॉन न्यूमेरिकल नेचर, हैंस टू अ डिफाइंड कंप्यूटर मेरेली कैलकुलेटिंग डिवाइस इज टू इग्नोर अवर एटी ऑफ इट्स वर्क। आज के दौर में नॉन मैथमेटिकली और नॉन न्यूमेरिकल नेचर के दौर में जो हमारा नेचर चल रहा है, हैंस टू डिफाइन, ये बात वाजे करती है ये कंप्यूटर कैलकुलेटिंग डिवाइस है और 80% जो वर्क है वो इस पे हो रहा है, और कैलकुलेशन का जितना काम है वो इस पे किया जा रहा है। इसने आसानी से डिफाइन करके तितर बितर कर दिया। व्हाट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शॉर्ट फॉर्म कहते हैं IT। इंफॉर्मेशन की
टेक्नोलॉजी की शॉर्ट फॉर्म होती है आईटी। तो इसमें बताया व्हाट इज कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमें इसी के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगी तो फायदा हम फिजिक्स मैथ्स पढ़ के क्या करेंगे। हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं जिस वजह से हम इंटरेस्ट हुआ है हमारा, तो हम फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस लिया है, सेकंड फर्स्ट ईयर में लेना शुरू करिए, 9-10 में लिए जिसने, तो क्यों लिए, तो ये बात भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो वो बात यहाँ पर आके हमें पता लगती है, क्या कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर, नेमली देयर डिजाइन, आर्किटेक्चर एंड देयर यूजेस ऑफ कंप्यूटेशन, डेटा प्रोसेसिंग एंड सिस्टम कंट्रोल। कंप्यूटर साइंस concludes engineering activities such as the design of computer and of the hardware and software that make up computer system. Computer system जो कंप्यूटर की स्टडीज, कंप्यूटर साइंस किसे क्या, कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर साइंस तालीम है कंप्यूटर की, सबको पता है। नेमली दियर डिजाइन, इसके डिजाइन निकालने में, आर्किटेक्ट करने में, एंड द यूजेस ऑफ कंप्यूटेशंस, हैं इसके यूजेस, इस्तेमाल इसके, इसकी डेटा प्रोसेसिंग के लिए, सिस्टम कंट्रोल के लिए। कंप्यूटर साइंस इंक्लूड इंजीनियरिंग एक्टिविटी। कंप्यूटर साइंस पढ़ाई है कंप्यूटर की, दियर डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस इसकी पढ़ाई है कंप्यूटर की। कंप्यूटर साइंस के में, कंप्यूटर साइंस की जो पढ़ाई कंप्यूटर की है, तो कंप्यूटर के जो कंप्यूटर साइंस हम इसमें क्या देखते हैं कंप्यूटर साइंस में, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में हम डिजाइन देखते हैं, आर्किटेक्चर देखते हैं, एंड द यूज ऑफ कंप्यूटेशन, डेटा प्रोसेसिंग देखते हैं। कंप्यूटर साइंस में सिस्टम कंट्रोल देखते हैं। कंप्यूटर साइंस में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं जो कि पढ़ाई है कंप्यूटर की। और दूसरी साइड देखें तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर, अच्छा इंजीनियरिंग जो है वो कंप्यूटर साइंस से निकली गई है। साइंस किससे निकली, साइंस की ब्रांच कौन सी है, फिजिक्स है। साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री है। साइंस की ब्रांच कंप्यूटर साइंस है। और कंप्यूटर साइंस से क्या लिखी गई है, इंजीनियरिंग। ये हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको कंप्यूटर साइंस की। जो इंजीनियरिंग, जो बच्चे कहते हैं इंजीनियरिंग अलग फील्ड है, इंजीनियरिंग अलग फील्ड नहीं है। जो बच्चे आप याद रखें कि एफएससी में, एचएससी या एफएससी कह लें, उसमें बच्चे जो है फिर इंजीनियरिंग ले, कंप्यूटर साइंस ले, वो इंजीनियरिंग चूज़ कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग कैसे चूज़ कर सकते हैं, कॉमर्स वाले इंजीनियरिंग क्यों नहीं चूज़ कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग लिख ली है, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से नहीं लिख ली। जब इंजीनियरिंग ले लेंगे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आसानी से हो सकता है दाखिला। और अगर हम कंप्यूटर साइंस ले लेंगे तो जाहिर सी बात है प्री इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग की कोई सी फील्ड उठा लें, आज के दौर में पता नहीं कितनी फील्ड्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेट से जाके, तो वो कंप्यूटर साइंस से जो लिख ली है। तो कंप्यूटर साइंस में जब जाके इंजीनियरिंग लेना कोई बड़ी बात है हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं, दाखिला इजी से मिल जाता है। तो इसमें वही बात सारी बताई गई है। एक्टिविटीज़, ये मैंने प्रैक्टिकल थोड़ा सा बता रहा था आपको। एक्टिविटीज सच एज द डिजाइन कंप्यूटर फला फला हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ मेकअप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। Since computer systems are often large and complicated to allow and predict the failure or success of design without testing and experimentation incorporated into their developed cycle, computer science is a generally considered a discipline separate from computer engineering. अगले पेज पे देख लेते हैं हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास क्या चीज़ है। Although the two disciplines overlap extensively in the area of computer architect, which is the design and study of computer system. Computer system का design, इसके स्टेप, इसकी कॉम्प्लीमेंशन, इसकी कॉम्प्लिकेशंस सब इसमें आती हैं, कंप्यूटर साइंस में आती हैं। द मेजर सब डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंस हैव ट्रेडिशनली बीन, जो ट्रेडिशनल लाया सब डिसिप्लिन करा, मेजर क्या है जिसने कंप्यूटर साइंस ने, कंप्यूटर साइंस का क्या ट्रेडिशनल जो हो चुका है अभी तक, आर्किटेक्चर हो चुका है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हो चुका है, सॉफ्टवेयर हो चुका है, इंटेलिजेंस हो सके। इसके 3 पॉइंट आप खुद ही पढ़ लिएगा, आपको समझ आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या, आपको समझ तो आ रही होगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की, कोई भी नई चीज़ की, या कोई भी जो हमारी साइंस तरक्की दिन ब दिन कर रही है, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, एआई की मालूमात है, किसी भी चीज़ की मालूमात है, इंफॉर्मेशन जो बढ़ती जा रही है हमारी, वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो सिंपल सी बात है, ये सबको पता होगा। लेकिन हम ये कैसे आई क्यों बनी, इसमें क्या क्या चीज़ें, इसकी डेप्थ इसमें ब्रीफली डिफाइन किया गया है। इसमें इट्स अ contemporary term that describe the combination of computer technology. इसने डिस्क्राइब करा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, विद टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, डेटा, इमेज एंड वीडियो नेटवर्क, ये क्या होती है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में आ जाती है। The arrival of information technology is having powerful consequences. The arrival of information technology
having powerful consequences. The most notable being the gradual fusion of several important industry in phenomenon that has been called in technological convergence. जो जितनी भी हमारे पास जितना भी अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है हमारी टेक्नोलॉजी दिन पे दिन, उन्होंने बहुत निज़ाम को चेंज कर दिया इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ने। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस, द मोस्ट नोटेबल थिंग, बहुत ज़्यादा जो सोचने वाली बात है या नोट करने वाली बात है, दैट इज फ्यूजन ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। तो मतलब बहुत पुरानी पुरानी इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने बहुत सारा गैप ला के छोड़ दिया, हैज़ बीन कॉल्ड टेक्नो। अब ऐसी कन्वर्ज हुई वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखते देखते, फ्यूचर को देखते देखते, कि इसने बहुत बड़ा मार्जिन गैप छोड़ दिया पूरी सेंचुरी में, पूरी जनरेशन गैप छोड़ दिया इन्होंने। कि मतलब इन्होंने एक ओल्ड स्कूल वाइब की इंडस्ट्री को इसमें कन्वर्ट कर लिया टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस, जिसको कहना शुरू हो गया टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस शुरू हो गया कहना। जब उसने अपने आप को कन्वर्ज कर लिया, पूरा तब्दील कर लिया, एक जगह से दूसरी जगह मर्ज हो गए, कन्वर्ज हो गए, दो चीज़ों का मिलाप कर लिया उन्होंने। किसका मिलाप करा? इन्फॉर्मेशन को और टेक्नोलॉजी को मिला के कन्वर्ज कर लिया, तो क्या बन गया? टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस। अब अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमें मदद क्या क्या की, मतलब इसकी क्या, किस वजह से हम इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सराह रहे हैं आज, इस तारीफ़ें कर रहे हैं, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसने हमें किस तरह आगे बढ़ने में या फ्यूचर को डेवलप करने में, हमारे बिजनेस बढ़ाने में, हमारे इंडस्ट्रीज को चलाने में मदद करी। इंफॉर्मेशन, यहाँ पर वही बात की गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प टू प्रोड्यूस, मैनिपुलेट, स्टोर। ध्यान से सुने मेरी बात, इसको मैं डिस्क्राइब भी करूंगा, याद रखिएगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार सुन लें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प टू प्रोड्यूस, आप खुद भी पढ़ लिएगा, मेरे लेक्चर से पहले एक बात आपके जहन में होनी चाहिए कि आप ये जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ आपने खुद पढ़े हुए होने चाहिए, जब आप मेरा लेक्चर अटेंड करने के काबिल हैं, तो आपको और समझ आ जाएगा ये पढ़ लेंगे तो आप, इस वजह से मैं आपको कहता हूँ। कम्युनिकेट एंड हर disseminate information, IT merge computing with high speed communications। कौन सी? हाई स्पीड communications, carrying data, sound and video. In short, information technology is a term that refers to the efficient usage of information. A domain of interest example, information technology include personal computer but also new forms of telephones, television, appliances and various handheld devices। ये किसकी फॉर्म है, किससे लिख रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो पहले की चीज़ है, उसके बाद क्या है? कंप्यूटर से ये सारी चीज़ें निकल के जो आज इतनी हमें मदद कर रही हैं। अब हम खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्पीड। पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक है? स्पीड। कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस, कंप्यूटर एक बहुत तेज़ आजा है हमारे पास। इट कैन परफॉर्म इन अ फ्यू सेकेंड, जो हम काम ह्यूमन सालों लगाते हैं, सालों लगा सकते हैं, सालों में करेंगे, वो कंप्यूटर कितनी देर में कर लेता है? सेकंड, जस्ट अ सेकंड, फ्यू सेकंड में कर लेता है। टू पुट इनटू अ डिफरेंट मैनर, कंप्यूटर इन्होंने अलग तरतीब से काम करता है। कंप्यूटर डज इन 1 मिनट वुड व्हाट वुड टेक अ मैन इज इंटायर लाइफ टाइम। तो यार मतलब वो जो 1 मिनट में करता है वो पूरी इंटायर लाइफ में शायद नहीं कर पाए, इसमें ये बात की गई है। वाइल टॉकिंग द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, जबकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, किसकी बात कर रहे हैं हम? स्पीड की बात कर रहे हैं, अबाउट द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर, टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ, हियर वी टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, लिसन दैट केयरफुली। we do not talk in terms of milliseconds। वो टॉक नहीं करता, वो टॉक स्पीड सेकंड्स में नहीं करता, वो मिनट्स में नहीं टॉक करता, वो हार्स में नहीं टॉक नहीं करता। वी डू नॉट टॉक, मतलब ये कंप्यूटर कह रहा है टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड्स में करते हैं, 10⁻³ और इवन माइक्रो सेकेंड 10 और यूनिट्स ऑफ स्पीड आर द नैनो सेकेंड एंड इवन द भाई पाइको सेकेंड्स 10⁻³ आप इतने इतने मिनी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पाइको सेकेंड में ये इन्फॉर्मेशन इधर से उधर या काम करता है, हमें काम करने में मदद करता है। आप ये बताएं कि इतने नैनो सेकेंड में काम करे, क्या इंसान के वजूद में है इतना पावर है कि ये कर सकते? सालों नहीं लगेंगे इंसान को करने में, ये नैनो सेकंड में, ये नैनो सेकंड में कैसे कर रहा है काम? अब पावरफुल कंप्यूटर
विद इंटेल कोर i7 प्रोसेसर, जो आज की दौर का लेटेस्ट है। जब ये बुक रिलीज हुई थी, जब इनकी नॉलेज 2 साल पहले, तो जब i7 कोर i7 प्रोसेसर जो था कंप्यूटर का, जो डेल ने रिलीज करा था 2020 में, वो सबसे पावरफुल 2020 का सबसे पावरफुल प्रोसेसर माना जाता था। इन्होंने क्या, इसकी भी रस्म तोड़ दी, इन्हें इसका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। सबसे रिकॉर्ड होते ही ब्रेक होने के लिए, तो फिर 2021 में आई थिंक सो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन आए। तो अब मैं जो, यहाँ तक कि मेरी अभी लास्ट अपडेट है, मेरी रिसर्च में जो बात है, वो 7th जनरेशन तक, कोर i7 की 7th जनरेशन तक मार्केट में अवेलेबल है। तो सोचिए कितना पावरफुल है कोर जो इस प्रोसेसर है, ये कितना पावरफुल है, जो नैनो सेकंड में काम कर रहा है। हमें ये खसूसियात, स्पीड की खसूसियात बताई गई है कंप्यूटर की, कि कितनी स्पीड है इसकी। इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मोर देन 1020 मिलियन 12,000 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन, मालूमात, हदायत जो प्रोवाइड करता है, ये 12,000 मिलियन पर सेकंड की स्पीड से ही हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सोचो यार, कितनी बड़ी बात है कि 120 मिलियन, 12,000 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MIPS। जैसे MB की आते हैं ना, मिलियन बिट्स पर सेकंड, MBPS मिलियन बिट्स पर सेकंड। तो ये MIPS 12,000 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में प्रोवाइड कर रहा है हमारा कंप्यूटर, जो i7 प्रोसेसर है। 7 जनरेशन का तो डिस्कस ही नहीं करा। सोचेंगे तो कोर i7 का करा, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन तो बात ही नहीं करी, वो तो दूर की बात है। फिर यहाँ पर एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेट अमाउंट, बिल्कुल नुक्ता चीनी भी का भी फर्क ना हो, बिल्कुल जरा बराबर, बिल्कुल डिफरेंस नहीं हो, जिस चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं, जो एक्यूरेट आए हमारे पास अमाउंट, उसको एक्यूरेसी भी कहते हैं। अब इसकी बात कर रहे हैं, द एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर डिपेंड्स। वो जो एक्यूरेट है, जो एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर की, ये कंसिस्ट करती है हाई एंड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर डिपेंड अपॉन इट डिजाइन। पर्टिकुलर कंप्यूटर ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी। इसमें ये बताया गया है कि जो कोई भी चीज़ कंप्यूटर की हो, ईच एंड एवरीथिंग जो हम कंप्यूटर में अंजाम देते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, एक जरा बराबर का फर्क नहीं होता। जो हम इनपुट देंगे वही आउटपुट हमें मिलेगा। तो इसके लास्ट पॉइंट देखें क्या है, बट फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी एंड हाई एंड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर डिपेंड अपॉन इट्स डिजाइन। इस पे कर रहा है डिजाइन के बारे में, अपॉन जिसके डिजाइन में बारे में क्या करता है कि जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं उस हिसाब से। फिर हम बात करें एरर्स। कभी कुछ होता है कि कुछ एरर आ जाते हैं जब हम गलत काम कंप्यूटर में कर रहे होते हैं, या कोई हम एक्यूरेट तो जब होगा ना, जब उसको हम इंफॉर्मेशन सही देंगे, हम उसको इनपुट सही देंगे। जब हमारे पास इनपुट की हमारे पास नॉलेज सही नहीं होगी, जैसे हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो हम उसकी डेटा जब कॉलम बना रहे हैं, तो हमारे पास कॉलम की इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी, तो वो कॉलम कैसे हमें सही डिजाइन करके देगा? अगर हमारे पास कॉलम की इन्फॉर्मेशन सही होगी, तो उसमें भी एक्यूरेसी जैसे हम दे रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट, नुकता चीनी कभी बाल बराबर में फर्क नहीं आएगा। लेकिन इसमें हम एरर्स आ जाता है। और एरर कैसे आता है? एरर्स कैन acquire in a computer but these are mainly due to human rather than technology weakness that is due to imprecise thinking by the programmer or due to incorrect data। ये वही मेरी जो मैंने अभी बात करी, वही बात इसमें बताई गई है। डेलीजेंस, अब हम इसमें डेलीजेंस के बारे में बात कर लेते हैं। डेलीजेंस unlike human beings or computer in free from monotony, tiredness, lack of it, hence work for hours together without creating any error and without slackness due to the proper computer slackness। हम इसमें ऐसा कह लें, इसमें बयान की जिस तरह डिस्क्राइब किया गया डेलीजेंस का, वही मतलब सूट करता है कि स्मूथनेस, परफेक्शन
ऐसी चीज़ जो परफेक्शन से काम करती हो, जो स्मूथ चलती हो, जो कभी थकती ना हो, जो कभी बंद नहीं होती हो, जिसका जो सोती ना हो कभी, जिसको भूख नहीं लगती हो, जिसकी बैटरी डल नहीं होती हो, वो चीज़ वो डेलीगेंस कहा गया। अनलाइक ह्यूमन बींग्स, अनलाइक ह्यूमन बींग्स, डेलीगेंस कह लें अनलाइक ह्यूमन बींग्स। अ कंप्यूटर इन फ्री फ्रॉम मोनोटनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसिडरेशन, मतलब ये फ्री है, ये आज़ाद है हर किस्म की, किसी भी टायर्डनेस से, सुस्ती से, काहली से, डिस्टर्बेंस से, कंट्रीब्यूशन से, सब ये मतलब कंट्रीब्यूट करती है डिस्टर्बेंस से, लैक ऑफ कंसंट्रेशन से, ये मतलब फ्री आज़ाद है ये। इट एंड हैंस कैन वर्क फ्रॉम हॉर्स टुगेदर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, ये मतलब ये घंटों घंटों चलने के काबिल है कोई भी मसला किए बगैर, without slackness. Due to the property, computer obviously score over human beings in doing routine types of job which require great accuracy. If 10 million calculators have to be performed, a computer will perform then 10 millionth calculation with exactly the same accuracy and speed as the first one. ये जो हमने बात करी थी स्पीड के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में, पीछे भी बात करी थी कंप्यूटर के बारे में, उसमें वही चीज़ इसमें बयान की गई है, तो आप इसमें पढ़ लिएगा ये भी, और डिफाइन आपको चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें हमारे ऊपर क्या बात कर रही बात की गई, वर्सेटैलिटी, नयापन, जदीद, अप टू डेट रहना, जनरेशन के गैप नहीं आए, जनरेशन के तहत चलना, वर्सेटैलिटी, कोई भी नई चीज़, क्रिएटिविटी, वर्सेटैलिटी का दूसरी फॉर्म कहते हैं क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ मिला के वर्सेटैलिटी, मेन ब्रांच जो होगी वर्सेटैलिटी होगी, इसकी जो सब ब्रांच होगी वर्सेटैलिटी होगी, जो इसकी जो और ब्रांचेस अदर ब्रांचेस होंगी वो इतनी सारी जो मैंने आपको बता चुका। Versatility is one of the most wonderful things. Versatility is one of the most wonderful. So, versatility जो है, versatility is one of the जो हैरान कुन चीज़ है about the computer में. One moment is preparing the result of particular examination. The next moment it is busy preparing electrical bill, and in between it may be helping office security to send a fax in seconds. All that is required a change. Its talent is to insert a new program into a briefly. A computer is capable for performing almost any task provided that the ask can be reduced to a series of logical steps. हमें इसमें क्या कहा जा रहा है कि कंप्यूटर की वर्सिटैलिटी देखें कि वो एक तरफ हम अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर पे, दूसरी जगह पे हम बिल दे रहे हैं कंप्यूटर पे, तीसरी जगह पे सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है, वो कहाँ उससे जो स्क्रीन है हम कोई चोरों को पकड़ते हैं कि कैमरे से पता चल जाए कौन क्या इलीगल चीज़ हो रही है या कोई जुर्म हो रहा है, वो कैसे पता चल रहा है कंप्यूटर के ज़रिए। हमने जो किसी ईमेल करते हैं या फैक्स करते हैं, इन सेकंड्स में कंप्यूटर डिलीवर कर देता है। इन सबको हटा के ये टैलेंट चेक करें कंप्यूटर का कि इंसर्ट हम इसके अलावा भी इंसर्ट कर सकते हैं न्यू प्रोग्राम को, तो ये देखें कि ब्रीफली अ कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क प्रोवाइडेड दैट टास्क कैन बी रिड्यूस्ड टू सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप, मतलब ये कंप्यूटर कैपेबल है कोई भी किस्म के टास्क आप इसको दें करने के लिए, वो किसी भी किस्म की हदें पार कर देती है, हदें तोड़ के दूसरी तरफ के सोचता ही है, बट दैट द टास्क कैन बी रिड्यूस्ड टू सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप, ये रिड्यूस करता है मतलब ये आपके जो टास्क हैं आपको टास्क अपने कम पड़ने लग जाएंगे, ये इस तरह लॉजिकल स्टेप्स की मार मारेगा उनको, कि मतलब ये इतना वर्सेटाइल है, इतना टैलेंटेड है कि एक वक्त में हद से ज़्यादा काम करने का मुस्तहिक है, हकदार है, और ये अंजाम देता है। बस इसकी वर्सेटैलिटी की इतनी शॉर्ट डेफिनेशन ये है, बस ये जो मैं अपने तौर पर आपको कह रहा हूँ, और इसके अलावा इसमें कुछ भी और चीज़ें बयान नहीं की गई, इसमें सिर्फ ये चीज़ें बताई गई, आप खोलो खुद भी पढ़ लिया। अब इसमें नंबर 5 जो हेडिंग है, मेन हेडिंग वो क्या है, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। द मेन वेपन in computer is power of remembering. What is remembering? What is power of remembering? As a human being acquires new knowledge, the brain subconsciously subconsciously selects what it feels to be important and worth retaining in its memory, and relegates unimportant detail to the back of the mind, or just forgets them. With computer,
This is not the case. A computer can store and recall any amount of information because of its secondary storage capability. Because its secondary storage capability, every piece of information can be returned, can be any piece of return as long as desired by user can be recalled, and when required even several years, the information recalled will be as accurate as on the day when it was fed to the computer. A computer forget or loses a certain information only when it is asked to do so. So it is entire up to the user to make a computer return to for particular information. कि मतलब हम इंसानी जहन है एक वक्त में कितनी चीज़ें याद रख सकता है। अगर हम एक बात करें, एग्जाम्पल लें यहाँ पर स्टूडेंट की, एक स्टूडेंट ने 5 क्लास में जो पढ़ा वो उसको मैट्रिक क्लास में याद रहेगा? जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारा जहन कमज़ोर, हमारा जहन भी बढ़ता जाता है, उसकी उम्र भी कमज़ोर होती रहती है अगर हम उसका ख्याल नहीं रखें। तो हम 5 साल पहले की हमें बात याद है? क्या हमें ये याद है कि हमने बचपन कहाँ गुजारा, हमने कहाँ बचपन किन पार्कों, किन दहलीजों और किन की बातें सुनते हुए गुजार दिया, हमने किन के साथ खेलते हुए गुजार दिया, किन की यादों में बसर किया हमने बचपन, या हमने क्या देखते हुए, हमने सूरज को क्या तस्वुर करा कि कितनी किसकी कौन सी ऐसी रात थी जिसमें हमने ये जिद करी कि हमने चढ़ता हुआ सूरज देखना है, या हमने हमने माँ बाप से जिद करी कि हमने 8 प्यारा रोज़ा रखना है, या हमने रोज़ा रखने की ख्वाहिश जाहिर करी कि हमें ये चीज़ें याद हैं। ये सब नहीं याद हमें। सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये किसी भी आम इंसान को याद नहीं है। ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो हर बच्चे की ज़िंदगी में गुजरती हैं। वो कुछ ही, अब अगर हम बात करें बचपने की, किसी को भी याद नहीं होगा, हल्का फुल्का याद होगा, किसी को याद होगा तो। हत्ता कि हमारी एक जनरेशन का आप ये अलमिया है कि हमें मैट्रिक में जो पढ़ाया जाता है वो फर्स्ट ईयर में याद नहीं रहता। क्योंकि क्यों हम मैथ्स याद रहेगी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल डेरिवेशन याद रहेगी, रट्टे याद नहीं रहेंगे क्योंकि रट्टाफिकेशन है। अगर हमने वही समझ के पढ़ा होगा तो हमें वो याद रहेगा, लेकिन हम एक वक्त में इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते। बात तो ये है, कोई जीनियस इंसान ऐसा होगा जो याद रखता हो ये सारा बचपन वगैरह, या एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें, एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें नहीं बल्कि एक एक चीज़ 9 का पढ़ा हुआ रट्टाफिकेशन मैट्रिक में भी याद है उसको, फर्स्ट ईयर में भी याद है, सेकंड ईयर हालांकि कि ग्रेजुएशन करके लिख लिया, लेकिन एक वक्त में इतनी सारी चीज़ें याद करना मुमकिन है इंसान की बस की बात है ही नहीं। ये सिर्फ बात किसकी है? कंप्यूटर की, पीसी की। आप अभी ये देखें कि कंप्यूटर में हम जितनी भी नॉलेज को इनपुट करें, हम उसमें सेव करें, तो वो हार्ड डिस्क में जाके सेव हो रहा है, या वो हम किसी यूएसबी में सेव कर रहे हैं, मेमोरी कार्ड में सेव कर रहे हैं, या हम तो आजकल तो एसएसडी आ गई है, आजकल तो एसएसडी को भी छोड़ें आप, एनवीएम आ गई है, एनवीएम एसएसडी आ गई है, उससे भी जदीद ब्लेड की तरह। पिछले ज़माने में बात करें तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क इतनी मोटी मोटी हुआ करती थी, लेकिन अब क्या उन्होंने चेंज कर दिया, अब किताब की नुमा कर दिया, किताब चाह की नुमा, किताब चाह पतला वाले जैसे होता है, एनवीएम एसएसडी वैसी है और उससे ज़्यादा स्पीड दे रही है, उसमें जाके सेव होती है। तो ये मुमकिन है कि 5 साल बाद अगर हम उसको लगाएं तो वो डेटा वापसी हमारा मोहतात महफूज रहेगा वहाँ, बिल्कुल। वो एक एक डेटा, एक एक डॉट, एक जिस नाम से फाइल सेव की है, क्या टाइमिंग है, किस वक्त की है, कितना डेटा आपने सेव करा, वो आपको उसी तरह महफूज रहेगा और आपको याद, उसको याद रहेगा कंप्यूटर को, उसमें जो आपने पासवर्ड लगाया, जो भी कुछ करा है। तो ये पावर ऑफ रिमेम्बरिंग है कंप्यूटर की, ह्यूमन मैन में ये स्किल्स नहीं है। पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपने एक इन्फॉर्मेशन उसको दी तो वो पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन याद रख रहा है। विद कंप्यूटर दिस इज नॉट द केस। मतलब ये उसकी नहीं है, अनइम्पोर्टेंट चीज़ उसने फॉरगेट कर दी, तू बैक ऑफ माइंड और जस्ट फॉरगेट्स देम, उसका हिस्सा नहीं है। आप उसको गैर ज़रूरी चीज़ें फॉरगेट करने के लिए चीज़ें मतलब बोले, या उसने गैर ज़रूरी चीज़ें जो आपको लगता है कि हमें भुला देनी चाहिए, हम दिमाग में तो ऐसे ही करते हैं कि हमें यार ये अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ो यार आगे बढ़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में आपने जो पुट कर दिया, सेव करा दिया एक दफ़ा, वो सेव ताउमर रहेगा जब तक आप उसको खुद से डिलीट नहीं करेंगे। तो इसका छोटा मोटा ये इसमें ब्रीफ किया हुआ था। अब हम बात करते हैं IQ की। नंबर 6 हमारे पास मेन हेडिंग है, नंबर ऑफ IQ।
IQ की फुल फॉर्म क्या बच्चों? सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होगी तो हम इसके बारे में डीप डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ IQ, IQ की फुल फॉर्म क्या है? IQ की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वाइशियंस, इंटेलिजेंस क्वाइटिएंट या क्वाइशियंट पढ़ेंगे, क्वाइशियंट पढ़ेंगे कोई लोग, या कुछ भी पढ़ ले, जो दिल चाहे वो पढ़ ले। इंटेलिजेंस क्वाइशियंट। अ कंप्यूटर इज नॉट अ मैजिकल डिवाइस, कंप्यूटर जादुई डिवाइस नहीं है। पहली लाइन में हमें ये समझ आता है। इट कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन, ये वही चीज़ कर सकता है जो ह्यूमन बीइंग, जो ये वही चीज़ करता है जो ह्यूमन भी आम जिंदगी में करता है। द डिफरेंस इज दैट इट परफॉर्म्स, अब यहाँ पर हमारा डिफरेंस आता है, यहाँ फर्क महसूस होता है। दिस टास्क विद अनथिंकेबल स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये मतलब बगैर सोचे समझे स्पीड के साथ और एक्यूरेट काम कर रहा होता है। इट पॉसेस नो इंटेलिजेंस, इसके पास IQ नहीं होता। मतलब ये नंबर ऑफ IQ नहीं है दोस्त, ये बच्चों ये है नो IQ, मतलब नहीं, इसके पास IQ नहीं होता। कंप्यूटर यहाँ पर बात की IQ कंप्यूटर के पास नहीं होता, जबकि इंसानों के पास होता है। आपको कैसे IQ नहीं होता उनके पास, इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्यों नहीं होता, वो इसमें बताई गई है। इट पॉसेस नो इंटेलिजेंसी, तो इंटेलिजेंस से काम नहीं करता ऑफ इट्स ओन। इट्स IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन इट्स जीरो, इसका जो IQ लेवल है वो जीरो है। एट लीस्ट टिल टुडे, यहाँ तक के अभी तक, इफ हैज टू बी टोल्ड व्हाट टू डू एंड इन व्हाट सीक्वेंस, अभी तक यहाँ तक कि हम इसको बताते हैं कि क्या करना है और कहाँ इसको ख़त्म करना है, किस सीक्वेंस के साथ चलना है। हैंस ओनली द यूज़र कैन डिटरमाइन व्हाट टास्क अ कंप्यूटर विल परफॉर्म, कौन सा टास्क है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। आ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन इन दिस रिगार्ड, कंप्यूटर अपना डिसीजन नहीं ले सकता, वो हम उसको डिसीजन देते हैं। इसको डिटरमाइन, वो इतना बहादुर नहीं है कि वो अपना डिसीजन ले सके। इट टू एंड व्हाट इज सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस इज यूजर कैन डिटरमाइन वो टास्क अ कंप्यूटर विल परफॉर्म, अ कंप्यूटर कैन नॉट बी, इस चीज़ के हवाले से हेनली ऑन द यूजर कैन डिटरमाइन हु व्हाट टास्क द कंप्यूटर विल परफॉर्म, कंप्यूटर कैन नॉट टास्क इट्स ओन डिसीजन इन दिस रिगार्ड, तो वो कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक हम नहीं दे सकते इस डिसीजन में। वो हमारा गुलाम है, वो हमारा क्या है, गुलाम है। वो उसके पास इतना क्यों नहीं है कि वो डिसीजन हमारे बगैर ले सके। ओनली द यूजर कैन डिटरमाइन, वही बहादुर है जो इसको यूज़ कर रहा है, ये कोई इतना इसकी ताकत या हौसला नहीं है उसका वो कर सके। और दूसरी जो मेन हेडिंग है सब हेडिंग की, नो फीलिंग्स, मतलब कंप्यूटर के कोई जज्बात नहीं होते, कंप्यूटर के कोई एहसासात नहीं होते, कंप्यूटर कोई जज्बात नहीं होते। कंप्यूटर डू नॉट हैव इमोशंस, वही बात की जो मैंने की थी पिछली पहले जो भी की मैंने बात, वही बात बिल्कुल एज इट इज़ बात कर रहे हैं। यू कंप्यूटर डू नॉट हैव इमोशंस, दे हैव नो फीलिंग्स बिकॉज दे आर मशीन्स, कंप्यूटर के पास जज्बात नहीं है। दे हैव नो फीलिंग्स बिकॉज दे आर मशीन्स, क्योंकि ये एक मशीन है, इसके पास कैसे जज्बात या एहसासात हो सकते हैं, इमोशन हो सकते हैं। देखें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इसकी पूरी पूरी आर्मी बना रही है। एलन मार्क्स ने जो इलेक्ट्रिक कार बनाई है, जो आज रिपोर्ट बनाए हैं, वो कितने तेज़ हैं, कितने फार हैं, वही कंप्यूटर का सिस्टम डला हुआ है ना उसमें। IS ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हुआ है ना उसके अंदर, उसकी भी अपडेट आती जा रही है। जो हमारे जो सैमसंग ने रोबोट लॉन्च करा था, हमारे जो पाकिस्तान में भी लॉन्च हुआ है। अगर आप ये इंफॉर्मेटिव इंटरनेट पे नॉलेज सर्च करें तो बहुत है कंप्यूटर के हवाले से, हम लोग खुद एक्सप्लोर करना नहीं चाहते, हम लोग खुद सब्जेक्ट्स के अंदर डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते। अगर ये पढ़ें तो ये बहुत मज़े की चीज़ें हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी एलन मास्क ने जो इंट्रोड्यूस कराई है, और बहुत सारे मुल्कों में ये हो चुका है अमल, जो फैक्ट्रियों में रोबोट्स काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को कहते हैं, ऐसी चीज़ जो मशीन को ऑपरेट कर रही है इंसानी तरीके से। मैंने क्या बोला, ऐसी चीज़ जो किसी भी मशीन को ऑपरेट कर रही है बगैर इंसानी तरीके से, वो क्या कराती है, AI। उसको किस फील्ड में इंट्रोड्यूस होगा उसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, EI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शॉर्ट फॉर्म है AI। ठीक है, तो ये इतने खतरनाक क्यों बोले जाते हैं कि इनके कोई पास कोई इमोशन नहीं होता, इनके पास जज्बात नहीं होते, नो फीलिंग्स। जिसके पास, याद रखें, दुनिया में कोई ऐसा शख्स उठा ले इसके पास, सबके पास फीलिंग्स होती कोई ना कोई, किसी की वीक पॉइंट, किसी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट सबकी होती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस सबकी होती है। कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत मजबूत होता है,
जिसके पास फीलिंग्स नहीं होती, जिसके पास जज्बात नहीं होते, जिसके पास इमोशन एहसासात नहीं होते, वो सबसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वो नहीं है, याद रखिएगा, कि जो बॉडी बिल्डर हो, मार्शल आर्ट हो या कराटे में एक्सपर्ट हो, जो लड़ना जानता हो, वो नहीं है। जो अपनी फीलिंग्स को छुपाना जानता हो, जो जज्बात को कंट्रोल करना जानता हो, सबसे दुनिया में ख़तरनाक इंसान वो है। रोबोट से ज़्यादा कोई ख़तरनाक है, मुझे बताएं आप। उसकी वो भी तो वही वाली चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर भी एहसास नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है वो रोबोट को भी पकड़ ले तो वो तो लोहा है, वो चर्बी है, वो मांस से बनी हुई चीज़ है। उसका जितना भी बड़ा ताकतवर रोबोट हो जाए तो उसका तो खत्म कर, जितना भी बड़ा ताकतवर बॉडी बिल्डर आ जाए वो तो खत्म कर देगा रोबोट उसको। क्या यही बात की है, नो फीलिंग्स, वही इतनी शॉर्ट में, इतना लंबा इसमें ब्रीफ किया हुआ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपको, कि बता दिया मैंने उर्दू में, इंग्लिश में बाकी आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत मैं भी बताता हूँ। ह्यूमन हार्ट building in memory for computer, but not computer possesses the equivalent of human being heart and soul based on our feelings, taste, knowledge, and experience. We often make certain judgment in our daily day-to-day life, but computer cannot make such judgments on their own. Their judgment is based on the instruction given to them in the form of a program that are written by use. They are only as good as man makes and use them. तो आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये हमारा, तो यहीं पर हम अपना टॉपिक को ख़त्म करते हैं आज। आई होप कि समझ आया होगा। कोई भी क्यूरीज या कोई भी क्वेश्चन हो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ नहीं आया होगा, तो आप बुक में पढ़ लिएगा, या मेरे यहाँ से स्क्रीनशॉट करके या स्टॉप करके पढ़ लिएगा, तो आपको और समझ आ जाएगा। या इंटरनेट पे कोई वर्ड्स या कोई ऐसा अल्फाज समझ नहीं आ रहा हो, तो कोई टॉपिक हो मुझे बताइएगा। अगर नहीं कोई ऐसा अल्फाज समझ आ रहा हो तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट सबके घर पे और सबके पास ये सहूलत मौजूद है। और दोस्तों, मैं इसका पीडीएफ का लिंक, कंप्यूटर की बुक का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। ये पार्ट 1 हम यहीं ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगा, इस नोट के साथ कि आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के अंदर, बल्कि पार्ट 2 के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।